नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CSIR नेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा चुका है और कुछ ही मंथ में इसके एग्ज़ाम्स भी चालू हो जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइफ साइंस के पेपर देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो शुरू से अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं और स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स देते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करती है, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन तथा पेक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि स्टार्च यानी कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे रहते हैं। यह शरीर में शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टार्च, दूसरा होता है शुगर। स्टार्च, जिसे हम मंड के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल एवं जड़ों वाली सब्जियों में पाए जाते हैं। बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, यानी कि मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसे कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं या आधारभूत कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज को जीवों का ईंधन पदार्थ भी कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स है या इसे आधारभूत कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लूकोज मुख्य रूप से अंगूर या शहद से प्राप्त होता है। फलों में फ्रक्टोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। गैलेक्टोज प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह लैक्टोज के पाचन से प्राप्त होता है। तो बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। यह मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 अणु के मिलने से बनता है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। बात करते हैं सुक्रोज की, तो यह चुकंदर, गन्ना, मीठे फलों, चीनी, गाजर व सूखे मेवे में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज व फ्रक्टोज के एक एक अणु होते हैं। जहां बात करें लैक्टोज की, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह ग्लूकोज व गैलेक्टोज के एक एक अणु के संयोग से बनता है। वहीं माल्टोज को माल्ट शुगर या बीजों का शर्करा भी कहते हैं। यह अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, मुख्यतः जौ में। इसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की। ये है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं के संयोग से बनते हैं, अर्थात इसमें मोनोसैकेराइड के 10 से 1000 से भी अधिक अणु हो सकते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का काम करते हैं। इनके उदाहरण देखें तो इनका उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। बात करें स्टार्च की, स्टार्च जिसे मंड भी कहते हैं, यह वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः आलू में पाया जाता है। इसके अलावा यह अनाज, सब्जियों, शकरकंद इत्यादि में पाया जा सकता है। बात करें सेलुलोज की, तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ग्लाइकोजन
यह जंतु के शरीर में मांसपेशी व यकृत में पाया जाता है। काइटिन, यह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य की। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या क्या है ये अपन देखते हैं। तो पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेना। पादप कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज पाया जाता है। जंतुओं तथा पौधों में भोजन ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स के महत्वपूर्ण कार्य या महत्व। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से नुकसान। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से शरीर सुस्त पड़ जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है, वजन कम हो जाता है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और शरीर का विकास रुक जाता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से होने वाले नुकसान की। तो इसके जो नुकसान हैं, भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता, मोटापा बढ़ जाता है, रक्त में शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड्स, प्रोटीन जैसे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो इन टॉपिक्स से आपके नेट एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।